नमस्कार, निर्वाण टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ पुनीत शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे शामली जनपद की कैराना लोकसभा सीट के प्रत्याशी के लिए पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए शामली पहुंचे थे। यहां पर मीडिया से दूर उन्होंने काफी देर तक पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग गुफ्तगू भी की। उन्होंने टिकट पाने की होड़ में शामिल प्रत्याशियों से भी उनकी मजबूत दावेदारी के बारे में चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर और दुरुस्त है। केंद्र की सरकार के अनेकों काम और साथ साथ मजबूत सरकार देश में काम कर रही है। एक मिनट हमारे प्रभारी मंत्री जी का और जो हमारी राज्यसभा सांसद हैं जी का सर, पिछले चुनाव में बीजेपी के पास पलायन का मुद्दा था, इस बार क्या मुद्दा है सर? आईडी नीचे कर लो यार। सर पिछले मेरा तो चेहरा ढक दे रहा है। ओके सर, पिछले चुनाव में बीजेपी के पास पलायन का मुद्दा था, इस बार पार्टी के पास क्या मुद्दा है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर और दुरुस्त है और केंद्र की सरकार के अनेक काम लोक कल्याण के और इसके साथ साथ मजबूत सरकार देश में मोदी जी की अगुवाई में वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, जो मेरठ में मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी, नीचे कर ले यार, कर ले तो नीचे कर ले। मैंने बताया ना, प्रियंका जी किसी को मिले जुले उसमें किसी को क्या आपत्ति है, लेकिन कांग्रेस जमीन से टोटल डिस्कनेक्टेड पार्टी है सर। बीजेपी जमीन पर उसका कोई नहीं है। इस तरह कितना भी मिले उनका मिलना कोई बहुत प्रसंग और मायने नहीं करता। कैराना से दावेदारी को लेकर आज जो बैठक की गई, किस तरीके के निर्णय लिए गए उसमें? इस बैठक में नीचे के संगठनात्मक जो काम चल रहे हैं हरियाणा के, उस पर बल दिया गया, समीक्षा की गई। स्वाभाविक लोकसभा चुनाव घोषित है, तो जो प्रत्याशियों के संदर्भ में सुझाव आए उसे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का काम मेरा है। अध्यक्ष जी, प्रत्याशी लोकल होगा या एयरलिफ्ट होगा? यह निर्णय केंद्रीय संसदीय बोर्ड प्रत्याशी के बारे में करेगा और शीघ्र करेगा, आपको जानकारी हो जाएगी। सर, बीजेपी इस चुनाव में गठबंधन का कैसा मुकाबला करेगी सर? बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने संगठन तंत्र की बदौलत, केंद्र की सरकार के लोक कल्याण, गरीब कल्याण के मजबूत काम के बदौलत, योगी आदित्यनाथ की सरकार के अच्छे काम के बदौलत और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में एक बार पुनः मजबूत सरकार बननी चाहिए। ये जो जन आकांक्षा है, इसके सामने सभी गठबंधन ध्वस्त हो जाएंगे। सर, प्रियंका गांधी कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी? प्रियंका गांधी कहीं से भी उनका कोई प्रासंगिक स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जमीन से कट गई है, चुनौती से बाहर है। उपचुनाव में पार्टी को कई राज्य उसमें नीचे कर ले, मुंह बढ़ा दिया, मुंह देखना पड़ा है, उसके बावजूद आप कैसे? उपचुनाव के दौर बीत गए, आज देश के अंदर चुनाव पूरे देश की जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं सर। उसके लिए नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। सारे गठबंधन, सारे अन्य दल नरेंद्र मोदी जी की परछाई तक छूने की हैसियत नहीं रखते। सर, सपा एमएलसी वीरेंद्र गुर्जर ने बीजेपी में शामिल होने की संभावना बताई जा रही है, इसमें क्या कहना है आपका? अभी मेरे पास पार्टी के जो कार्यक्रम है उस पर मैंने आपसे चर्चा किया, आपके पास यहाँ जो अभियान हमारे उस पर चर्चा किया, और भारतीय जनता पार्टी बहुत से जिम्मेवार लोग यहाँ आ रहे हैं, उनकी स्थानीय स्वीकार्यता के आधार पर ही निर्णय लेती है। थैंक यू सर।